हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू लर्न फॉरवर्ड। आज हम आपकी बुक उजास हिंदी पाठमाला से जो पाठ लेकर आए हैं, कौन सा पाठ लेकर आए हैं बच्चों? वो पाठ है जो कि आप देखते भी आपके शहर में जरूर है। क्या? डाकघर। जी हाँ, डाकघर। पाठ 7। पाठ का नाम डाकघर। और आज इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे डाकघर में क्या क्या चीजें होती हैं, डाकघर हमारे किस काम आता है। जी हाँ, चलिए बच्चों, ये एक पत्र है, ये एक लेटर है, पत्र है, जो कि एक बच्चे जिसका नाम है ईशान, उसने अपने भाई को लिखा है। और उसने इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र के द्वारा बताया है कि डाकघर में क्या क्या होता है, उससे हम क्या क्या सेवाएं ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे एड्रेस लिखा है उसने, जहाँ पे बच्चा रहता है, B2/35 यमुना विहार, दिल्ली, और अपनी डेट डाली है। फिर उसने लिखा है, प्रिय भाई ईशान, नमस्ते। कल मैं अपने अध्यापक के कहने पर डाकघर से टिकटें खरीदने गया था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने वहां पे क्या क्या देखा, डाकघर में क्या क्या देखा। डाकघर डाक के कार्यालय को कहते हैं। डाकघर से हमें बहुत लाभ है। यहाँ पर डाक भेजने प्राप्त करने का प्रबंध होता है। खिड़की के पीछे बैठे क्लर्क से लोग कार्ड, लिफाफे और टिकटें आदि खरीदते हैं। दूसरी ओर एक रजिस्ट्री करने वाला होता है। यह किसी आवश्यक पत्र या पार्सल को रजिस्टर करके उसकी रसीद दे देता है। तीसरी ओर मनी ऑर्डर लेने वाला भी बैठता है। डाकघर द्वारा हम अपने रिश्तेदारों और मित्रों को पत्र भेज सकते हैं और उनके समाचार प्राप्त कर सकते हैं। रुपए भेजने में भी यह सहायता करता है। लोग डाकघर में बचत खाता खोलकर अपना रुपया जमा कराकर कॉपी यानी कि पासबुक पर मोहर लगवा लेते हैं। जब वे चाहें अपने खाते से पैसा निकलवा सकते हैं। बचत खाते के अतिरिक्त डाकघर द्वारा आवर्ती जमा, सावधि जमा, भविष्य निधि, संचय, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र आदि की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। देखा बच्चों, कितनी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी हैं, जो कि हम डाकघर के द्वारा हम ये सारी सुविधाओं का लाभ, इनसे हम जो है इनसे हम बेनिफिट ले सकते हैं, इनसे हम फायदा उठा सकते हैं, इन सारी योजनाओं के थ्रू जो जनसाधारण के बीच लोकप्रिय सिद्ध हुई है। मतलब ये सबको बहुत अच्छी लगी है, ये जो योजनाएं हैं जिनके द्वारा हम पैसा जमा कर सकते हैं और हमें पैसा मिलता है, तो ये सब लोगों को बहुत अच्छी लगी है, लोकप्रिय सिद्ध हुई है। तुम भी एक दिन स्वयं डाकघर अवश्य जाना है। आशा है बहन अनिष्का स्वस्थ और प्रसन्न होगी। मामी और चाची जी से को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा भाई अर्जित मित्तल। यानी कि ये अर्जित मित्तल ने अपने भाई ईशान को पत्र लिखा था, जिसमें उसने डाकघर के बारे में बहुत कुछ हमें बताया था। ठीक, और अब हम चलते हैं शब्दार्थ। अध्यापक मतलब शिक्षक, कार्यालय दफ्तर, प्राप्त का मतलब पाया, लिफाफा कागज का जो लिफाफा होता है खोल, आवश्यक इंपॉर्टेंट यानी जरूरी, पार्सल, पार्सल का मतलब पार्सल ही होता है, रसीद एक रिसिप्ट होती है, एक जिसे एक पेपर मिलता है, पावती जिसे बोलते हैं, द्वारा यानी कि जरिए से, अवश्य निश्चित जरूर, और स्वस्थ मतलब ठीक ठाक। और अब हमसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, डाकघर किसे कहते हैं? बच्चों, डाकघर किसे कहते हैं? जहां से हम रुपए पैसे आदि जो लेते हैं उसे हम डाकघर कहते हैं। जहाँ पे हम चिट्ठी डालते हैं, जहाँ पे लेटर्स होते हैं, जहाँ से कार्ड खरीदते हैं, जहाँ से टिकटें खरीदते हैं, वो सब क्या होता है? डाकघर होता है। डाकघर में क्या प्रबंध होता है? डाकघर में रुपए भेजने, खाता खोलने, कार्ड, रजिस्ट्री आदि इन सब चीजों का प्रबंध होता है। यानी कि कार्ड, रजिस्ट्री, खाता, खाता खोलना आदि का जो होता है, ये सारा प्रबंध कहाँ होता है? डाकघर में। पत्र किसने लिखा और किसको लिखा? पत्र किसने लिखा था? पत्र अर्जित मित्तल ने अपने भाई ईशान को लिखा था।
ठीक है। डाकघर पत्र किसने लिखा था? पत्र लिखा था अरिजित, अरिजित मित्तल ने ईशान को। ठीक। डाकघर से हम क्या क्या खरीद सकते हैं बच्चों? हम डाकघर से कार्ड, लिफाफे, टिकट और भी बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। कार्ड, लिफाफे, टिकट आदि। ठीक है। रजिस्ट्री करने वाला क्या करता है? रजिस्ट्री करने वाला क्या करता है? रजिस्ट्री करने वाला किसी आवश्यक पत्र या पार्सल को रजिस्टर करके लेता है और फिर उस पर मुहर लगा के आपको दे देता है। रजिस्ट्री करने वाला क्या करता है? रजिस्ट्री करने वाला किसी आवश्यक पत्र या पार्सल को रजिस्टर करके रसीद आपको देता है। ठीक है। डाकघर में पैसे नहीं, डाक खाते में पैसा जमा करने और निकालने का क्या तरीका है? डाकघर में बचत खाता खोलकर पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक बचत, डाकखाने में आप जाइए, आप बचत का एक खाता खोलिए कि मुझे एक सेविंग अकाउंट खोलना है। सेविंग अकाउंट खोल के, जैसे हिंदी में बोलते हैं बचत खाता, बचत खाता खोल सकते हैं और उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे आप उसमें से पैसा अपना निकाल सकते हैं। ठीक। और अब है सही उत्तर पर सही चिन्ह का निशान लगाइए। अरिजित मित्तल ने किसको डाकघर जाने को कहा? पिता को, ईशान को, अध्यापक को या मामी को? अरिजित मित्तल ने ईशान को बोला था। अरिजित मित्तल ने कहां से पत्र लिखा? आगरा से, दिल्ली से, मुंबई से या मेरठ से? उसने लिखा था दिल्ली से। सुकन्या समृद्धि योजना किसके द्वारा प्रदान की गई है? विद्यालय, डाकघर, तहसील या बैंक? किसके द्वारा की गई है? डाकघर के द्वारा। और अब हम चलते हैं आगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। लिफाफा का हो गया, क्या हो गया? लिफाफे। ये पहले से लिखा हुआ है लिफाफा का, लिफाफे। और ऐसे ही पैसे का, पैसा का क्या हो जाएगा? पैसे। खाता का खाते। डाकखाना का डाक खाने। रजिस्ट्री का रजिस्ट्री ही रहेगा। खिड़की का क्या हो जाएगा? खिड़कियां। कॉपियां। टिकट का टिकटे, बहन का बहने, मुहर का मुहरें। ठीक। अब है संयुक्त तथा द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग समझिए और दिए गए शब्दों में से खाली स्थान भरिए। जैसे डिब्बा का हो गया धब्बा। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? श्याम पट, कष्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या। जैसे श्याम पट और य, और यहाँ पे क्या हो गया? श। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? श किस में आ रहा है? कौन सी आवाज में आ रहा है? अवश्य, अवश्य। ऐसे ही कष्ट, कष्ट। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिख देंगे? कष्ट। क और या, क्या, क्या। तो क्या हो जाएगा? क्या। ऐसे ही आपको बाकी के जो 1 2 3 4 5 ये आपको दोबारा से खुद बनाने होंगे। ठीक है। ये आप दोबारा बनाएंगे। और अब हम आ रहे हैं बाईं ओर दिए गए शब्दों के सही समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। जैसे खुश, आनंद, अध्यापक, पंडित, वैज्ञानिक या शिक्षक? शिक्षक। इंतजाम, इनकार, प्रबंध या इंतजार? इंतजाम का हो जाएगा प्रबंध। खबर, सूचक, खबरी या सूचना? खबर का हो जाएगा सूचना। दफ्तर, कार्यालय, कार्य, कार्यशाला, कार्य या कार्यालय? दफ्तर का हो जाएगा
कार्यालय। ठीक, ये देखिए एक डाकघर का जो है ये चित्र है। इसमें इधर रजिस्ट्री करने वाले बैठे हैं, यहाँ पे मनी ऑर्डर वाले और यहाँ पे डाक टिकट वाले, यानी कि 3 एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, एक रजिस्ट्री करने वाले, एक मनी ऑर्डर वाले और एक टिकट। जिसको जो भी काम करना होता है वो उसी लाइन में लग जाता है। अगर आपको रजिस्ट्री करानी है तो रजिस्ट्री वाली लाइन में है, मनी ऑर्डर करना है तो मनी ऑर्डर वाले। तो इस तरह से अब आपको क्या काम करना है, खाली कागज लेकर चिट्ठी डालने का एक लिफाफा बनाना है और लिफाफे पर अपने मित्र का पता लिखना है और वह जगह बनाइए जहाँ पे टिकट लगाते हैं। ठीक, तो ये आपको स्वयं करना है। और इसके साथ हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है। बहुत जल्दी अगले पाठ के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।